50% लोगों का मानना है कि हमें अनीमा खुद से ही घर पर कर लेना चाहिए। 17% लोगों का मानना है हमें अनीमा नहीं करना चाहिए। 25% लोगों का मानना है हमें अनीमा डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए और 8% लोगों का मानना है कि हमें अनीमा कभी नहीं करना चाहिए। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग अबाउट एनीमास। लेट्स बिगिन। व्हाट इज एनीमा? एनीमा एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें खास तरह के लिक्विड और गैस को रेक्टम यानी कि गुदा और मलाशय में इंजेक्ट किया जाता है और इसे इंजेक्ट करने के 3 मेन कारण होते हैं। नंबर 1, अगर किसी इंसान को बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, उसका गुदा मलाशय यानी कि उसका रेक्टम ब्लॉक हो रखा है, उसको स्टूल पिछले 1 हफ्ते या फिर पिछले 5 दिनों से नहीं हुए हैं, तब उस इंसान का एनीमा करवाया जाता है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो जाए। नंबर 2, अलाउ फॉर एग्जामिनेशन। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं लगता है, जैसे अनकंडीशनल वेट लॉस, एब्डोमेन में पेन होना, पर्सिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन। इन सभी कारणों से भी आंतों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, तो आंतों को एग्जामिन करने के लिए एनीमा का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन बाय रेक्टम। समटाइम्स लोगों में ऐसी सर्जरीज होती हैं, रेक्टम या फिर कोलोन की सर्जरीज, जिनमें हम आईवी ड्रग्स या फिर ओरली ड्रग्स इंसान को नहीं दे सकते। और बहुत टाइम पहले आईवी ड्रग्स इतनी कॉमन नहीं थी, तो उस टाइम पर रेक्टम पर यानी कि गुदा पर दवाई रख के इंसानों को दी जाती थी और आज के टाइम पर भी ये चीज़ की जाती है। ऊपर वाली लेयर जो रेक्टम की होती है वो उन मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसके बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। हिस्ट्री ऑफ एनीमा। एनीमा का इस्तेमाल सदियों पहले से किया जाता है। 17वीं सदी में एंशिएंट इजिप्टियन डॉक्टर एबस पेपरस ने एनीमा की खोज की थी लोगों को मेडिसिन देने के लिए। उस टाइम पर इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। 3000 साल पहले जब लोग बीमार हो जाते थे, लोगों को कोई भी आंतों की इन्फेक्शन हो जाती थी और अगर वो बेहोश हो जाते थे तो उन्हें मुंह से कोई भी दवाई देना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए एबस पेपरस ने एनीमा की खोज की ताकि लोगों को ईजिली मेडिसिन दी जा सके और उस टाइम पर एनीमा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, थेराप्यूटिक एनीमास और डायग्नोस्टिक एनीमास। थेराप्यूटिक एनीमास उन्हीं लोगों को दिया जाता था जिन्हें पर्सिस्टेंट कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती थी, यानी कि जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता था, जिनके कोलोन में आंतों में कोई दिक्कत हो जाती थी या फिर जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें देखने को मिलता था। और वहीं पर डायग्नोस्टिक एनीमा का इस्तेमाल जस्ट आंतों की जांच करने के लिए किया जाता था। और थेराप्यूटिक एनीमा को उस टाइम पर 3 और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले फॉस्फेट एनीमा। फॉस्फेट एनीमा सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर ही किए जाते थे और इसमें दवाई इंजेक्ट की जाती थी जिसकी वजह से जो गुदा होता था उसमें जो स्टूल फंसा हुआ होता था वो इजीली सॉफ्ट हो जाता था और इंसान के शरीर से जो टॉक्सिन्स थी वो बाहर निकल जाती थी। दूसरे नंबर पर आता है सेलाइन, टैप वाटर और नॉर्मल एनीमास। इनका इस्तेमाल गुदा की नलियों को खोलने के लिए किया जाता है। नंबर 3 पर आता है किसी भी हर्ब या फिर मेडिसिन को डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही रेक्टम में डालना। एनीमा इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में एनीमा को बस्तिकर्मा भी कहा गया और इसका इस्तेमाल किसी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में ही किया जाता था और इसमें ऑयल, देसी घी, उसके साथ किसी डिकॉक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। एनीमा को, बस्तिकर्मा को आयुर्वेदा में थेराप्यूटिक एक्शन कहा गया है और इसे अर्ध चिकित्सा यानी कि हाफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज भी कहा गया है। जब किसी इंसान को कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती थी या फिर जब किसी भी इंसान का कोई भी कब्ज किसी दवाई से नहीं ठीक किया जा सकता था, तब एनीमा का इस्तेमाल किया जाता था। या फिर किसी इंसान के शरीर में इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती थी कि उसमें ऑयल का एनीमा दिया जाता था। बस्तिकर्मा का इस्तेमाल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, एमेनोरिया और गाउट में किया जाता है। आयुर्वेदा में बस्तिकर्मा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्नेह बस्ती, निरोह बस्ती। स्नेह बस्ती को अनुवासना बस्ती भी कहा गया है, जिसमें ऑयल, देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है इंसान की डिहाइड्रेशन को खत्म करने के लिए और इसे कुछ समय तक गुदा मलाशय यानी कि रेक्टम में रखा जाता है ताकि इंसान की डिहाइड्रेशन कंप्लीटली खत्म हो जाए। उसके बाद उसे क्लीन किया जाता है। निरोह बस्ती, जिसे हम आस्था पन्ना भी कहते हैं, जिसमें
किसी आयुर्वेदिक हर्ब और मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है आंतों को क्लीन करने के लिए। लेकिन आजकल इन दोनों मेथड्स की बजाय लोगों ने इसे कोलोन क्लिनजिंग का एक नया मेथड बना लिया है। लेकिन इस थ्योरी को 19वीं सदी में एक मिथ घोषित कर दिया गया कि कोलोन क्लिनजिंग वाटर एनीमा या फिर कॉफ़ी एनीमा, जो लोग सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, नहीं होती है। वाटर एनीमा में डिस्टिल्ड वाटर और सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कुछ टाइम तक अपने कोलोन में, रेक्टम में रखा जाता है और उसके बाद उसे फ्लश आउट किया जाता है ताकि इंसान के सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी को रद्द कर दिया गया। कॉफ़ी एनीमास का नेचुरोपैथी में कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट में भले ही वो कोई रिजल्ट दे देते थे, लेकिन अदरवाइज कॉफ़ी एनीमास आपकी बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उन्हें इम्बैलेंस कर देते हैं और हमारी बॉडी में एक तरह की नर्व होती है जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं, वो डायरेक्टली हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है, उससे वो स्टिमुलेट कर देती है एकदम से, जिसकी वजह से इंसान की हार्ट रेट, पल्स रेट कम होने लग जाती है। इसीलिए कॉफ़ी एनीमास और वाटर एनीमास को कोलोन क्लिनजिंग के लिए भी रद्द कर दिया गया और बहुत सारी स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं और लोगों को इनके कारण सिर्फ लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट्स ही देखने को मिले हैं। मिथ्स अबाउट एनीमास। एनीमा डिटॉक्सिफिकेशन। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम एनीमा करते हैं तो हमारा गॉल ब्लैडर, लीवर, आंतें कंप्लीटली क्लीन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम रिसर्चेस की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई भी इंसान एनीमा करता है, चाहे वो डिस्टिल्ड वाटर और सेलाइन को ही अपनी आंतों में क्यों ना होल्ड करता हो, उस टाइम पर जस्ट उतने ही टॉक्सिन्स उसके शरीर से बाहर निकलते हैं जितने नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स के टाइम हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। इसीलिए एनीमा आपके गॉल ब्लैडर, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीटली क्लीन नहीं करता है। एनीमाज आर सेफ। आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एनीमा कंप्लीटली सेफ होते हैं। चाहे आप आयुर्वेदा, होम्योपैथी और एलोपैथी की बात करें, सभी में एनीमा को एक थेराप्यूटिक एक्शन ही बताया गया है और एनीमा का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि परसिस्टेंट, कॉन्स्टिपेशन और डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम एनीमा खुद से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस कर देता है। उसके साथ ही हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम प्रोबायोटिक के नाम से जानते हैं, ये गुड बैक्टीरियाज को भी आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसीलिए एनीमा आर नॉट सेफ। कॉफ़ी एनीमा। 1920 में मैक्स जर्सन ने कॉफ़ी एनीमा को इन्वेंट किया था और इसे नेचुरोपैथी में कैंसर के पेशेंट के ऊपर भी इस्तेमाल किया जाता था। उसमें इसके रिजल्ट्स बेशक अच्छे देखने को मिलते थे, लेकिन अभी तक उसकी बहुत सारी रिसर्चेज होनी भी बाकी है। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसर्च उसके ऊपर नहीं आई है। लेकिन कॉफ़ी आपके रेक्टम में, यानी कि आपके गुदा में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो कॉफ़ी एनीमास होते हैं उनसे लोगों के वहाँ पर इन्फ्लामेशन और कुछ लोगों में अल्सर भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए कॉफ़ी एनीमा को भी कम्प्लीटली मिथ ही कहा गया है। डोज ऑफ एनीमा। एनीमा को हमेशा किसी फिजिशियन के अंडर ही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी एनीमा किट को परचेज करने के लिए प्रोफेशनल ड्रग स्टोर का इस्तेमाल करना चाहिए। एनीमा किट को ऑनलाइन परचेज करने से हमेशा बचें और एनीमा का इस्तेमाल सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए ही करना चाहिए। अगर आप एनीमा का इस्तेमाल फिर भी करना चाहते हैं तो एक हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आप एनीमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पर इसकी जो पोजीशन है, हर चीज़, इसकी जो गाइडेंस है, आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो करनी है और हर एनीमा किट डिफरेंटली परफॉर्म करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी एनीमा किट आपके पास है आपको उसे कैसे यूज़ करना है। डोंट्स ऑफ एनीमा। कभी भी एनीमा किट को अपने घर पर खुद से बचे हुए सामानों से ना बनाएं। एनीमा को अपनी नॉर्मल बॉवल मूवमेंट्स के लिए ना इस्तेमाल करें। आपको नॉर्मली एनीमा यानी कि बस्तिकर्मा के ऊपर डिपेंड नहीं होना है और जब भी आप एनीमा को परफॉर्म करें तो आप इसमें किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कॉफ़ी, हर्ब्स, किसी भी चीज़ का विदाउट एनी फर्दर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर इस्तेमाल ना करें। आई होप गाइज दिस वीडियो में बी बेनिफिशियल फॉर यू और अगर आपको फिर भी एनीमा को लेकर कोई पर्टिकुलर डाउट या क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस करना ताकि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।